साल 2016 की बात है, यानी कि आज से 10 साल पहले। 10 साल पहले बिहार में वो हुआ था जिसकी परिकल्पना नहीं थी, बिल्कुल नहीं। हालांकि 10 साल बीतने के बाद जो हो रहा है, जो हो सकता है, वो भी किसी ने कल्पना भी नहीं की हुई। दरअसल बिहार में एक रिपोर्ट आया है और उस रिपोर्ट को बताने से पहले हम 10 साल पहले पीछे लेकर के चलते हैं कि आखिर 10 साल पहले हुआ क्या था। आज से एक दशक पहले गांधी मैदान बिहार का मेन सेंटर पॉइंट पटना का, जहाँ पे राजनीतिक गतिविधियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी रैलियों का वो गवाह रहा है। उस गांधी मैदान में दो धुर विरोधी एक साथ थे। पूर्व सीएम वर्तमान के नीतीश कुमार और उनके धुर विरोधी रहे लालू प्रसाद यादव। राजनीति एक साथ शुरू की, लेकिन समय के अनुसार दोनों की राहें अलग हुई। कई दशकों बाद फिर वापस एक साथ आए और वो मौका था एक ऐसा गवाह बनने का जो किसी ने सोचा नहीं था। जी हाँ, बिहार में पूर्ण शराबबंदी की मुहर लग गई और उसके लिए नीतीश कुमार ने मानव श्रृंखला का निर्माण किया था। वो एक विश्व कीर्तिमान स्थापित करना चाहते थे और उन्होंने किया। अब 10 साल बाद आते हैं, बिहार में पूर्ण शराबबंदी क्या रहेगी या वापस से सरकार इसको ले लेगी। दरअसल एक रिपोर्ट आया है NCAER। इस रिपोर्ट में है क्या जो इस शराबबंदी को लेकर के तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। ये रिपोर्ट आया है जिसमें बताया गया है कि शराबबंदी के कारण जो सरकार अब तक कहती आ रही है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध कम हुआ है, उस पर भी सवाल खड़ा करता है। दरअसल ये रिपोर्ट कहता है कि महिला अपराध के साथ साथ राजस्व नुकसान और सूखे की नशा को बढ़ावा मिल रहा है। इसके अलावा गैर कानूनी तरीके से होने वाले शराब के अवैध कारोबार और उससे लोगों की मौतों ने सरकार को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। तो क्या सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार में शराबबंदी हट जाएगी या फिर सरकार कोई बीच का रास्ता निकालेगी। दरअसल कुछ दिनों को देखूं तो बिहार में नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बीजेपी के सीएम कैंडिडेट को देते हैं, यानी कि सम्राट चौधरी को। जैसा ही सम्राट चौधरी सीएम की कुर्सी पर बैठते हैं तो एनडीए के सहयोगी दल, खास करके आरएलएम और उनके सहयोगी हम पार्टी के जीतन राम मांझी, इसके हमेशा एक तरीके से कह लें कि खिलाफत करते रहे कि इस पूर्ण शराबबंदी को हटाया जाए, या तो इसकी समीक्षा की जाए या तो इसमें जो लूप होल्स हैं उसको दूर किया जाए। विधानसभा में आरएलएम के विधायक हैं, नेता सदन में हैं आरएलएम के माधव आनंद, उन्होंने इसके लिए एक बाकायदे प्राइवेट बिल भी लाया कि क्यों नहीं इसकी समीक्षा की जाए और जो लूप होल्स हैं उसे बंद किया जाए, या फिर बिहार में शराबबंदी को ख़त्म करके एक सिस्टमेटिक तरीके से सरकार इसको हरी झंडी दे और सरकार अपने होने वाले राजस्व के नुकसान को भरपाई करे। दरअसल अभी बिहार कई मोर्चों पे संघर्ष कर रही है बिहार की सरकार। सबसे बड़ा चीज़ है कि बिहार सरकार के पास आर्थिक मोर्चे पर सबसे बड़ी चुनौती है। बिहार में शराबबंदी होने से तकरीबन 14 से 15% राजस्व का नुकसान हो रहा है। अगर इस रिपोर्ट की माने तो 14 से 15% अगर बिहार में शराबबंदी ख़त्म की जाती है और शराब बिक्री की जैसे ही प्रक्रिया शुरू होती है तो 14 से 15% तक का सरकार के कोष में इजाफा हो सकता है। इसके अलावा 2-3 चीज़ें और हैं। राजस्व का जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई होगी ही। दूसरी तरफ से जो अवैध शराब का जो कारोबार है, चाहे यूपी की तरफ से हो या फिर नेपाल की तरफ से हो, इसके अलावा झारखंड और बंगाल के बॉर्डर की तरफ से हो, तो इस पर रोक लगाया जा सकता है। क्योंकि बिहार में सबसे बड़ा सवाल ये है कि
जो बॉर्डर इलाके हैं, किसी भी स्टेट या तो फिर इंटरनेशनल बॉर्डर जो है नेपाल का, कहीं पे भी शराबबंदी नहीं है। यानी कि पुलिस को एक बड़े पैमाने पर शराबबंदी लागू रखने के लिए, रोकथाम के लिए अलग अलग जगहों पर नाकेबंदी करनी पड़ती है और एक बड़ा सा पुलिस का जो है महकमा उसके पीछे रहता है। यानी कि कहीं न कहीं शराबबंदी को लागू रखने के लिए ड्राई स्टेट से आने वाले उस अवैध शराब को रोकने के लिए पुलिस का एक बड़ा सा हिस्सा उसमें लगा रहता है। हालांकि जैसे ही ये रिपोर्ट आई है, वैसे ही सरकार में जो सहयोगी दल हैं, उनके नेता हैं और सरकार के अंदर जो मेन अभी सरकार में पार्टी है बीजेपी, उसके तरफ से भी सवाल जवाब शुरू हो गया है, प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। मंत्री बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल कहते हैं कि इस रिपोर्ट से कई लोग जो लगातार शराबबंदी को हटाने की मांग कर रहे थे, शराब को चालू करने की मांग कर रहे थे, उनकी बातें खिल गई है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार अभी शराबबंदी को ख़त्म कर दे। हालांकि रिपोर्ट में सबसे बड़ा सवाल है कि जो बिहार में सूखे की नशा जो है, सूखा नशा जिसकी लत युवाओं में बढ़ रही है, उसका भी उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि बिहार में पंजाब हो या फिर दूसरे स्टेट हो, उसकी तुलना में बिहार में मात्र 1% जो है इजाफा हुआ। यानी कि 1% जो है दूसरे राज्यों का अगर टॉप ड्राई स्मोकिंग स्टेट को देखें तो उसके मुकाबले बिहार में मात्र 1% है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि हम उस रिपोर्ट में इसको हम लागू इस आधार पर हम यूपी या फिर दूसरे जगहों पे जो लागू है शराबबंदी नहीं है तो हम यहाँ पे शराबबंदी को हटा दें। अब इसके अलावे जो है सबसे बड़ी पार्टी इसके समर्थन में रही नीतीश कुमार की जेडीयू। नीतीश कुमार खुद इसके समर्थक रहे। उनका एक बड़ा तबका जो है इसके साथ में रहा शराबबंदी के, खास करके उनका जो सबसे बड़ा वोट बैंक महिलाओं ने इस शराबबंदी के लिए बहुत संघर्ष किया। तब जाकर के 2015 में नीतीश कुमार जब चुनाव में गए थे तो उन्होंने महिलाओं से हर जनसभा में, वो अपने रैली में वादा करते थे कि जैसे ही सरकार हमारी आएगी हम बिहार में पूर्णतः शराबबंदी लागू करेंगे। और उन्होंने आरजेडी कांग्रेस के साथ में गठबंधन करके चुनाव लड़ा, जीते भी और बिहार में शराबबंदी उन्होंने लागू भी किया। लेकिन अब जो है उनकी ही पार्टी में, मतलब यूँ कहें कि एक धड़ा जो है इस शराबबंदी को चाहता है, दूसरा धड़ा ऐसा भी है कि इस शराबबंदी को पूर्ण तरीके से ख़त्म करना चाहता है या फिर इसमें जो लूप होल्स है उसको ख़त्म करना चाहता है। जेडीयू के सांसद हैं सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर, वो कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी 100% संभव नहीं है क्योंकि ड्राई स्टेट दूसरे तरफ से हैं, यूपी है, झारखंड है, बंगाल है, दूसरी तरफ से इंटरनेशनल बॉर्डर है नेपाल का, तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि हम इसको लागू करें। अब उन्हीं के पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम इसको लागू कर बिहार में शराबबंदी को हम ख़त्म कर देंगे। जब तक हमारी इस सरकार में जेडीयू है तब तक संभव ही नहीं है कि बिहार से शराबबंदी को हटाया जाए। यानी कि जेडीयू का एक धड़ा जो है इसके समर्थन में है, दूसरा धड़ा ऐसा है कि बिल्कुल इस शराबबंदी को ख़त्म करने की कोशिश को भी देख भी नहीं रही है कि इसको हम ख़त्म कर दें। अब दूसरे सहयोगी दलों को देखिए, दूसरे सहयोगी दल जैसे चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, वो भी इतनी इसके समर्थन में नहीं है कि बिहार में शराबबंदी को ख़त्म किया जाए। यानी कि शराबबंदी जो है वैसे सुचारू तरीके से चलते रहे, लेकिन हाँ इस यहाँ पे जो कमियां हैं, जो अवैध तरीके से बिहार में शराब आती है, इसके एवज में शराब के एवज में सूखे नशे के आदी हो रहे हैं युवा, इसको कैसे रोका जाए ये भी ज़रूरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गठबंधन के जो दूसरे से बड़े सहयोगी हैं, जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनकी पार्टी चाहती है कि नहीं, शराबबंदी जिस तरीके से गुजरात में है उस तरीके से हो, ना कि बिहार में पूर्णतः शराबबंदी हो। आखिर
सवाल उठता है कि शराबबंदी हटाने के लिए अगर नौबत आती है तो क्यों हटाया जाए, शराबबंदी को क्यों हटाया जाए, बिहार सरकार क्यों हटाए। इसके पीछे जो तर्क दिया जा रहा है कि शराबबंदी बिहार को शराबबंदी हटाने से 14 से 15% यानी कि अच्छा खासा जो है सरकार के राजस्व जो घाटा हो रहा है उसमें उसको भरा जाएगा। जैसे ही सम्राट चौधरी बिहार के नए सीएम बने हैं तो उन्होंने अलग अलग बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा है स्मार्ट सिटी की जगह उन्होंने स्मार्ट सैटेलाइट शहर उन्होंने घोषित किया है, जिसमें अलग अलग पाटलिपुत्रा बनना है, दरभंगा के आसपास के इलाके में बनना है, गया में बनना है, जो भी दूसरे इलाके में बनना है। इसके अलावा हायर एजुकेशन में हर ब्लॉक में नए नए डिग्री कॉलेज बन रहे हैं। तो आखिर इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। बिहार सरकार पहले से ही लोन पैसा सेंक्शन करवा चुकी है। ये कहें कि सरकार जो है अपने घाटे को भरने के लिए, सरकार चलाने के लिए, राज्य को क्रियान्वयन करने के लिए लोन ले रही है। तो आखिर सरकार जो लोन ले रही है इसके एवज में इससे अच्छा है कि कहीं ना कहीं इस शराबबंदी को हटा करके 2-3 चीज़ों को एक साथ में साधा जाए, यानी कि सूखे नशे को दूर किया जाए। जो एक ब्लैक मार्केटिंग का बड़ा नेक्सस जो खड़ा हो चुका है शराबबंदी के लागू होने से, तो उसको ध्वस्त किया जाए। तीसरा ये है कि पुलिस का जो एक बड़ा तबका इस शराबबंदी को रोकथाम के लिए लगा रहता है, तो उससे भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसको रिलैक्सेशन मिल सकता है। तो राजस्व के साथ साथ हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि सबसे बड़ी चिंता है वो है महिलाओं के खिलाफ हिंसा। लेकिन जो नया रिपोर्ट आया उस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले हिंसा में काफ़ी ज़्यादा कमी है, यानी कि कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा डाउटफुल था कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा में कमी हो, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि कमी है लेकिन उतना भी नहीं जितना इसका ढिढोरा पीटा जा रहा था। तो इस रिपोर्ट के बाद ये सवाल उठता है कि क्या सरकार जो है नई नीति लेकर के आएगी और नई नीति के तहत शराबबंदी को एक तरीके से यूँ कहें कि जो लूप हॉल को दिखाकर कहीं ना कहीं बिहार में शराबबंदी को ख़त्म कर देना चाहती हूँ। तो आपने ये रिपोर्ट देखा। मैं विकर्ण राज। और भी डिजिटल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़ 18 यूपी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आएँ। धन्यवाद।